जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है लिंग विद्यालय एवं समाज। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यौनिकता अर्थात सेक्सुअलिटी। तो चलिए हम इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, यौनिकता का अर्थ, यौनिकता की परिभाषा, यौनिक संबंध के प्रकार, यौनिकता को प्रभावित करने वाले कारक, यौनिकता की समझ, यौनिक स्थिति, यौनिक की पहचान, उभयलिंग, शक्ति एवं यौनिकता का संबंध, निष्कर्ष और संदर्भ। चलिए अब हम देखते हैं यौनिकता अर्थात सेक्सुअलिटी की प्रस्तावना। देखिए यौनिकता क्या है? जिस प्रकार लैंगिकता के रूप में क्या करते हैं, एक स्त्री और पुरुष के बीच में जिस प्रकार सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक रूप से जिस प्रकार भेदभाव किया जाता है, उसी प्रकार क्या है यौनिकता के आधार पर भी इसमें हमें असमानता देखने को मिलती है। जिस प्रकार लैंगिकता के आधार पर एक स्त्री और पुरुष के जो गुणों का अलग अलग निर्वहन किया जाता है, उसी प्रकार क्या है यौनिकता को भी लैंगिकता से जोड़कर हम देख सकते हैं। जिस प्रकार क्या है एक जब हम व्यक्ति को देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो वो क्या करता है, एक स्त्री और पुरुष के बीच में वो विभिन्न तरह से क्या करता है डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। अर्थात एक स्त्री क्या करती है, उसे घर के अंदर ही रखा जाता है ना। और क्या करते हैं उसकी जो विभिन्न तरह की जो कार्य जो प्रणाली होती है वो स्त्री और जो पुरुषों की जो कार्य प्रणाली है वो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। यह हमें लैंगिकता के आधार पर देखने को मिलता है और यौनिकता के आधार पर भी हमें देखने को मिलता है। अर्थात यौनिकता हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के जो जिस हम भेद को समझ सकते हैं, मतलब किस प्रकार से उन लोगों को भेदभाव किया जाता है, इसके आधार पर हम अंतर उसमें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यौनिकता का अर्थ कि यौनिकता का क्या अर्थ होता है। यौनिकता एक प्रकार से व्यक्ति की यौनिक पहचान होती है। जो यौनिकता होती है एक प्रकार से क्या होती है, व्यक्ति की यौनिक पहचान होती है। जन्म के साथ ही लड़की एवं लड़के के रूप में निर्दिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रारूप ही यौनिकता को निर्धारित करता है। अर्थात क्या होता है, जब एक कोई बच्चा धरती पर जन्म लेता है, उस जन्म के पश्चात ही उसकी लैंगिकता क्या करती है, मतलब कि लिंग को लेकर पैदा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से समाज में क्या होता है उसके साथ व्यवहार किया जाता है तथा उसके जन्म के साथ ही उसके कार्यों का निर्वहन भी कर दिया जाता है। अब वो अगर स्त्री पैदा होती है तो उसी आधार पर उसकी कार्य प्रणालियों का निर्वहन कर दिया जाता है। अगर बच्चा पुरुष पैदा होता है तो उसे उस तरह के कार्य प्रणाली का निर्वहन करने के लिए उसे लगा दिया जाता है। अब हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति की यौनिकता के आधार पर यौन क्रियाएं करता है। अर्थात क्या होता है, यौनिकता के आधार पर जो व्यक्ति है वह विभिन्न प्रकार की जो यौनिक क्रियाएं हैं उसे वो निभाता या करता है। अब हम यौनिकता की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहला परिभाषा है फ्रायड जी के अनुसार। देखते हैं कि फ्रायड जी है वो यौनिकता के बारे में क्या कहते हैं। अभी तक किसी पुरुष तथा स्त्री के एक भी ऐसा मनोविश्लेषण से सामना नहीं पड़ा है जिसमें समलैंगिकता का यथेष्ट तत्व न आ जाता हो। अर्थात फ्रायड जी कह रहे हैं कि अभी तक पुरुष तथा स्त्री के बीच में ऐसा भी कोई मनोविश्लेषण तत्व निर्धारित नहीं किया गया है जिसमें क्या हो, उसमें किसी भी प्रकार की यथेष्ट या समलैंगिकता का तत्व ना शामिल हो। अर्थात हमें हर रूप से क्या होता है, एक स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव देखने को हमें नजर आता है। अब हम देखेंगे दूसरी परिभाषा मैकलिनार्ड के अनुसार जेंडर असमानता की नाभिक में यौनिकता का सवाल आता है। अर्थात यहाँ मैकलिनार्ड जी कह रहे हैं कि जो जेंडर जो असमानता है उसमें क्या होता है, यौनिकता का भी सवाल आता है। अर्थात किस प्रकार से जो यौनिक क्रियाएं होती है ना, यौनिक क्रियाएं लैंगिकता, तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति के बीच जो भेदभाव किया जाता है उसी प्रकार से हम यौनिकता को भी देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यौनिकता संबंध के प्रकार। ये जो यौनिक संबंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है इतर लिंगीय यौनिक संबंध। देखिए इसको देख लेते हैं। ऐसा यौनिक संबंध जो अन्य लिंगों के साथ निर्मित किए जाते हैं उसे इतर लिंगीय यौनिक संबंध कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो लिंगों के बीच जो यौनिक संबंध किए जाते हैं उसे हम इतर लिंगीय यौनिक संबंध कहते हैं। अर्थात एक स्त्री और पुरुष के जो संबंध बनते हैं वो जो संबंध है वह इतर लिंगीय यौनिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एक पुरुष अथवा महिला के संबंध इस श्रेणी में आते हैं। भारतीय एवं अन्य वित्तीय समाज में यह संबंध प्रचलन में है। भारत में विवाह परंपरा के मध्य इस संबंध को श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एक भारतीय समाज होता है, जब एक महिला और एक पुरुष का विवाह होता है
तब क्या होता है, उसके बीच जो यौनिक संबंध होता है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके पहले अगर शादी के पहले अगर एक स्त्री और पुरुष के बीच संबंध बना जाए तो उसे समाज स्वीकार नहीं करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इतर लिंगी यौनिक संबंध है इसे समाज से क्या है, मान्यता प्राप्त होती है। एक स्त्री और पुरुष शादी के बाद क्या है, अपना जो इतर लिंगी यौनिक संबंध बना सकते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे समलिंगीय यौनिक संबंध। समलैंगिक होने का अर्थ विषम यौनिकता का जुड़ाव, उस पर निर्भरता और उसके समर्थन का निषेध इसका अर्थ होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो समलैंगिक होने का अर्थ है कि जो यौनिकता का जुड़ाव है ना, उसका समर्थन क्या होता है, उसको निषेध करने का अर्थ होगा। पुरुषों की दुनिया में व्यक्तिगत दांव पर समाप्ति, ताकि अपने उत्पीड़न को खत्म करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर तथा सामूहिक तौर पर महिलाओं से जुड़ सके। अर्थात क्या करते हैं, कभी कभी जो समाज में हम देखने को मिलता है कि जो अपनी जो व्यक्ति की जो चाह होती है उसे खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, यौनिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, ताकि क्या कर सके, वे अपने जो उत्पीड़न है उसको वो क्या कर सके, खत्म कर सके। इसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम देखे थे जो समलिंगीय और यौनिक संबंध है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरुष समलिंगी यौनिक संबंध, तथा दूसरा है स्त्री समलिंगी यौनिक संबंध, तीसरा है उभयलिंगी यौनिक संबंध। अर्थात हम पहला देखेंगे पुरुष समलिंगी यौनिक संबंध। इसके अंदर क्या होता है, जो पुरुष और पुरुष प्रजाति होती है उनके बीच जो समलिंगी जो क्रियाएं होती है वो इसके अंतर्गत आती है। अर्थात पुरुष समलिंगी यौनिक संबंध, एक पुरुष का पुरुष से जो यौनिक संबंध बनाया जाता है वह इस संबंध के अंतर्गत आते हैं। अब हम दूसरा देखें स्त्री समलिंगी यौनिक संबंध। अर्थात यहाँ पर एक समलिंगी अर्थात समलिंग वाला है ना, तो यहाँ पर स्त्री समलिंगी यौनिक संबंध है, तो इसमें क्या होगा, एक स्त्री से जो संबंध बनेगा ये आएगा स्त्री समलिंगी यौनिक संबंध। अब हम तीसरा देखते हैं उभयलिंगी यौनिक संबंध। अर्थात उभयलिंग थर्ड जेंडर, उनके बीच क्या होता है, जो उनके द्वारा जो यौनिक संबंध होते हैं वे सब इसमें आएगा, उभयलिंगी यौनिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार एक स्त्री का स्त्री तथा पुरुष दोनों के गुण यौनिक संबंध होते हैं, है ना। इसी प्रकार एक पुरुष के पुरुष तथा स्त्री दोनों से यौनिक संबंध होते हैं। इस प्रकार से क्या है, जो यौनिक संबंध जो क्रियाएं होती है एक स्त्री का स्त्री से, पुरुष का पुरुष से तथा क्या होता है, इस प्रकार यौनिक क्रियाएं होती है। तथा क्या होता है, एक जो उभयलिंग या थर्ड जेंडर होता है उनके बीच जो क्रियाएं होती है, यौनिक संबंध जो होते हैं वो उभयलिंग यौनिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लैंगिकता एवं यौनिकता के मध्य संबंध। लैंगिकता एवं यौनिकता के मध्य क्या क्या संबंध है इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुष यौनिकता हेतु वर्जनाओं की कमी है, जबकि स्त्री यौनिकता हेतु अनेक प्रकार की वर्जनाएं समाज में विद्यमान है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज क्या है, एक पुरुष प्रधान समाज है, तो इसमें जो क्या होती है, जो पुरुष यौनिकता है उसे समाज में क्या बहुत सारे वर्जनाओं की क्या होती है, कमी होती है। अर्थात जो भेदभाव है वो पुरुष के साथ नहीं किया जाता, और क्या है जो महिलाएं होती है उनके लिए अनेक प्रकार के समाज में क्या है, रोक टोक वर्जनाएं ये सब क्या है समाज में विद्यमान है। अर्थात क्या होता है, हमें हर रूप से क्या होता है, एक स्त्री और पुरुष के बीच में क्या भेदभाव दिखाई देने को हमें मिलता है। और यौनिक संबंध की बात की जाए तो उसमें भी क्या है, एक स्त्री और पुरुष के जो भेदभाव है वो हमें यौनिक संबंध के रूप में देखने के लिए हमें मिलता है। अब हम दूसरा लेते हैं, स्त्री की यौन सुचिता को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि पुरुषों की यौन सुचिता को आवश्यक नहीं समझा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो अगर स्त्री और जो पुरुष की जो यौनिक संपदा है ना उसको क्या अधिक महत्व देता है। अर्थात हम समझते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनके जो यौनिक संबंध हम बात करेंगे तो उनकी जो सुचिता होती है उनको वो अधिक महत्व देते हैं, जबकि एक पुरुष की जो हम देखें तो उनमें क्या है, वो अलग समाज में उन्हें अलग नजरिए से ही देखा जाता है। अब हम तीसरा देखते हैं, स्त्री यौनिकता को अधिक महत्व प्रदान किए जाने के कारण दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ रही है। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें आए दिन सुनने को मिलता है कि लड़कियों को बलात्कार हो गया है ना, तो ये जो सब कारण है ये यौनिकता जो सुचिता होते हैं उन्हें अधिक महत्व देने के कारण होता है। हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, तो इसमें क्या होता है, महिलाओं के प्रति जो सोच है वो बहुत ही छोटी होती है। इसी कारण क्या है, जो
महिलाएं होती है वो घरों से वो बाहर भी नहीं निकल पाती। ये सब और हम देखते हैं कि अगर महिला घर से बाहर निकल भी जाती है तो उनके साथ दुष्कर्म जैसी जो घटनाएं हैं वह घटित हो जाती है। इस प्रकार जो महिलाएं हैं वह समाज में अपने घर में भी हमें अपने घर भी सुरक्षित अब देखने को हमें नहीं मिलती है। अब हम चौथा देखते हैं, स्त्री यौनिकता को परिवार अथवा समाज की प्रतिष्ठा तथा सम्मान के रूप में भी देखा जाता है। अर्थात स्त्री की जो लज्जा होती है, यौनिकता होती है, इसको क्या है परिवार तथा समाज के सम्मान के रूप में भी देखा जाता है। अर्थात स्त्री की जो लज्जा होती है उन्हें परिवार की क्या होती है, उसे परिवार का श्रेष्ठ समझा जाता है, अर्थात परिवार की प्रतिष्ठा अथवा समाज की प्रतिष्ठा समझा जाता है। पांचवा हम देखते हैं, स्त्री यौनिकता की रक्षा हेतु संपूर्ण परिवार एवं समाज प्रयासरत होता है। अर्थात स्त्री की जो यौनिकता होती है, उसकी लज्जा जो होती है, उसकी रक्षा हेतु जो संपूर्ण परिवार है ना, संपूर्ण परिवार एवं समाज का होता है प्रयासरत होता है कि किस प्रकार एक लड़की की जो यौनिक संबंधता है तथा यौनिक जो है उसकी यौनिकता की हम किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो समाज और परिवार दोनों क्या करते हैं, स्त्री की यौनिकता को बचाने हेतु प्रयासरत होते हैं ताकि जो महिलाएं हैं वो क्या सके, वो पूरी तरह से सुरक्षित हो तथा दुष्कर्म जैसी घटनाओं से क्या हो सके, वो बच सके। तो इसमें हाथ होता है परिवार का तथा क्या है उसके समाज का, वो किस प्रकार लड़कियों की रक्षा वो करने में सक्षम होते हैं। अब हम पांचवा देखेंगे, स्त्री यौनिकता की रक्षा हेतु संपूर्ण परिवार एवं समाज प्रयास करता है। देखिए अभी है ना, यौनिकता के आधार पर किया जाता है, मतलब एक स्त्री का सम्मान उसके यौनिकता के आधार पर ही किया जाता है। हम देखते हैं कि जो एक स्त्री का सम्मान है ना, उसे क्या होता है, उसकी यौनिकता के आधार पर ही हमें देखने को मिलता है। देखिए हमें क्या है, हम समाज में देखते हैं कि किसी लड़की के साथ अगर दुष्कर्म हो जाता है तो उसे समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात उसे नफरत किया जाता है, उसे समाज से बहिष्कार तक किया जाता है। तो इसमें उस लड़की की क्या है, यौनिकता के आधार पर ही उसे समाज में उस समाज क्या होती है, सम्मान प्राप्त होता है। एक हम परिवार अगर समाज की बात करें तो समाज तो एक लड़की का दुष्कर्म होने के साथ बहिष्कार करता है, लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि एक परिवार जो है वो भी अगर लड़की के साथ दुष्कर्म हो जाता है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। तो यही यहाँ पर कहा है कि एक स्त्री का सम्मान उसकी यौनिकता के आधार पर ही किया जाता है। अगर स्त्री के सम्मान उसकी यौनिकता के आधार पर किया जाता है, अगर यौनिकता में अगर कुछ दाग लग जाता है तो उसे समाज से या परिवार से बहिष्कार कर दिया जाता है। स्त्री अपनी यौनिकता को सम्मान एवं संपत्ति के रूप में ही देखती है। एक स्त्री जो होती है यौनिकता को अपनी संपत्ति एवं सम्मान के रूप में देखती है। इसी यौनिकता के आधार पर ही उसे समाज में, परिवार में एक अलग पहचान मिलती है। चलिए हम देखते हैं यौनिकता को प्रभावित करने वाले कारक। जो यौनिकता होते हैं उसे क्या क्या जो कारक है वो प्रभावित करते हैं, इसे हम देखते हैं। सबसे पहला कारक क्या है, धर्म। देखिए यौनिकता को प्रभावित करने में सबसे बड़ा एक कारक क्या है, धर्म। देखिए हम देखते हैं कि हमारा देश क्या है, हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग क्या रहते हैं, है ना। अब विभिन्न धर्मों की जो लोगों की जो सोच है वो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार क्या है, जो यौनिकता के संबंध में भी हमें अलग अलग धर्मों में अलग अलग सोच देखने को हमें मिलती है। देखिए विभिन्न धर्म में स्त्री एवं पुरुष यौनिकता में अंतर देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि हम जो विभिन्न जो धर्म होते हैं उसमें स्त्री और पुरुष की जो यौनिकता होती है उसे अलग अलग रूप में हमें अंतर देखने को हमें मिलता है। हम हिंदू धर्म की बात करें तो एक स्त्री और पुरुष में यौनिक संबंध तभी बन सकता है जब वो शादी कर ले, है ना। तो शादी के पहले अगर उनके यौनिक संबंध बने तो उनके समाज में उन्हें ये दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात उसे समाज द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो हम धर्म के आधार पर देखें तो हम उसे अलग अलग धर्मों के आधार पर उसे बांटा जाता है तथा क्या किया जाता है, एक स्त्री और पुरुष के यौनिक संबंध को अलग अलग प्रकार से उन्हें दर्जा दिया जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यौनिकता को प्रभावित करने सबसे बड़ा हाथ क्या है, धर्म का है ना। कि एक स्त्री और पुरुष के क्या है, हिंदू धर्म की बात करें तो शादी के बाद ही उन्हें जो संबंध यौनिक संबंध होता है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार हम यौनिकता को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है, धर्म। अब हम दूसरा देखते हैं, जाति। यौनिकता को जाति भी प्रभावित करती है। देखिए जो उच्च जाति के उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी जो यौनिक
संबंध को अधिक महत्व दिया जाता है ना। उसमें क्या है, हमें जाति के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव है वो हमें देखने को मिलता है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी जो यौनिक संबंध की जो क्रियाएं हैं उसे उच्च वर्ग की तुलना में उसे कम महत्व दिया जाता है। इस प्रकार हमें जो यौनिकता को क्या है, अलग अलग जो भेदभाव को हमें दिखाई देने को मिलता है। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो उस समय क्या है, महिलाओं की जो यौनिक स्थिति उसे इस प्रकार उन्हें प्रिय थी कि उन्हें अपनी यौनिकता को बचाने के लिए वो क्या है, अपनी जौहर तक कर देती थी। इस प्रकार क्या है, जो महिलाएं हैं वो इस प्रकार अपनी यौनिक को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या थी, वो प्रभावित थी। मतलब कि वो क्या करती थी, अपनी यौनिक को बचाने के लिए हमेशा वो लगी रहती थी। और इस प्रकार हमें जाति के आधार पर जो यौनिक संबंध है उसमें हमें भेदभाव या अंतर देखने को हमें मिलता है। अब हम तीसरा देखते हैं आर्थिक कारण। यौनिकता को प्रभावित करने में तीसरा बड़ा कारण क्या है, आर्थिक कारण। हमें आर्थिक कारण के आधार पर भी यौनिकता में अंतर देखने को मिलता है। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनकी तुलना में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके यौनिक संबंध में क्या है, तुलनात्मक रूप से हम देखें तो क्या है, कम महत्व प्रदान किया जाता है। जो छोटे वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी यौनिकता को अधिक महत्व नहीं देते हैं, है ना। उनकी उनकी जो लाभ लज्जा है उसे ऐसे ही तुच्छ माना जाता है। जबकि जो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन्हें विभिन्न प्रकार से उच्च वर्ग के लोग क्या करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो हिंसा के रूप में हो चाहे वो यौनिक संबंध के रूप में हो। इस प्रकार उच्च व निम्न वर्ग के लोग में जो यौनिक संबंध है उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है तथा यह यौनिकता को क्या करती है, आर्थिक कारण प्रभावित करती है। अब हम चौथा देखते हैं यौनिकता की समझ। हम देखते हैं कि जो हमारी जो यौनिकता की समझ होती है उसमें क्या होती है, हमें एक स्त्री और पुरुष को अपनी जो यौनिक जो समझ है उसे भी क्या करते हैं, समझ होना चाहिए कि किस प्रकार उसे यौनिक जो संबंध है उसे स्थापित करना चाहिए, किस प्रकार एक समाज में उसे अपने यौनिकता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार यौनिक जो समझ होती है वह भी हमारी जो यौनिकता को प्रभावित करती है। मतलब यौनिकता की समझ एक स्त्री और पुरुष में होनी जरूरी है। अब हम पांचवा देखेंगे रूढ़िवादी विचारधारा। यौनिकता को प्रभावित करने में एक रूढ़िवादी जो समाज की जो रूढ़िवादी जो सोच है वो भी प्रभावित करती है। एक महिला को अगर महिला और पुरुष के बीच में हमेशा में पुराने समय से अंतर देखने को मिल रहा है। एक स्त्री को क्या है, उसे दरवाजा घर के बाहर से भी बाहर नहीं दिया जाता और उसे विभिन्न प्रकार की जो भेदभाव है उसके साथ किया जाता है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे यौनिक संबंध के क्षेत्र में हो। तो उसे विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव है वो हमें समाज में महिला और पुरुष के बीच में देखने को मिलता है। इस प्रकार क्या है, जो रूढ़िवादी विचारधारा है वो भी यौनिकता को प्रभावित करने का एक बड़ा कारक है। चलिए अब हम देखते हैं यौनिक स्थिति। इससे तात्पर्य एक व्यक्ति पुरुष या महिला होने के नाते जो अपने आप को समझता है वह उसकी यौनिक स्थिति होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसमें हम देखेंगे कि एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति पुरुष है वह पुरुष के अपने आप को पुरुष समझेगा और उसी प्रकार के जो समाज में एक पुरुष को कार्य करने जो निर्धारित किया गया है तो वह उसी कार्य को करेगा। अब क्या करेगा, एक महिला क्या अपने आप को महिला समझेगी और उसी प्रकार के कार्य करने का उसे अधिकार समाज के द्वारा दिया जाता है। अर्थात उसे अपनी यौनिक स्थिति का पता होता है कि वह महिला है तो महिला की तरह कार्य करेगी और एक पुरुष है तो वो पुरुष की तरह कार्य करेंगे। इस प्रकार हमें समाज में क्या है, जो यौनिक स्थिति है वो देखने को मिलती है। और क्या है, यौनिक स्थिति के आधार पर ही हमारे समाज में भेदभाव को देखने को भी मिलता है। जिस प्रकार एक महिला और पुरुष है उसे अलग अलग कार्य करने के लिए क्या है, दबाव डाला जाता है। मतलब जो कार्य पुरुष कर सकता है उस कार्य को महिला को करने से रोका जाता है और जो महिलाएं होती हैं उसे सिर्फ घर के दहलीज तक ही सीमित कर दिया जाता है। वह घर के अंतर्गत ही रहकर सारे कार्य करेंगे और जो पुरुष है वो घर से बाहर जाकर क्या करेंगे, सारे कार्य करेंगे। इस प्रकार क्या है, एक महिला जो है अपनी यौनिक स्थिति का पता होता है और एक पुरुष को अपनी यौनिक स्थिति का पता होता है और वह महिला अगर वो महिला है तो वह उसी प्रकार के आचरण करेगी और जो पुरुष है वह पुरुष की तरह वो जो आचरण है वो करेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं यौनिक पहचान। यौनिक स्थिति के साथ साथ एक और शब्द देखने को हमें मिलता है, वह है यौनिक पहचान। यौनिक जैसे हम देखा यौनिक स्थिति, इसमें क्या होती है, एक महिला क्या है वह अपने आप को महिला के रूप में मानेगी और क्या करेगी, उसी प्रकार कार्य करेगी। और तो हम देखते हैं उसी प्रकार जो यौनिक स्थिति है उसी प्रकार जो यौनिक पहचान है वो भी हम देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति की यौनिक पहचान होती है।
देखिए एक स्त्री और पुरुष है ना, थर्ड जेंडर, तो उसमें क्या होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति होती है उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग अपनी जो यूनिक पहचान है वह होती है, जो उसके बाह्य स्वरूप या शारीरिक विशेषताओं के आधार पर देखने को हमें मिलती है। और हम उसकी यौनिकता की पहचान किस आधार पर कर सकते हैं, जो उसके बाह्य जो शरीर है ना, बाह्य शरीर या उसके पीछे जो बाह्य जो स्वरूप होता है उसके आधार पर हम अंतर हम कर सकते हैं। जो जैसे हम महिलाओं की आवाज़ को देखें तो उसकी जो आवाज़ होती है वो पतली व मधुर होती है, और उसी की अपेक्षा हम पुरुषों की आवाज़ का अंतर करें तो उनकी आवाज़ में भारीपन होता है तथा उसमें कठोरता देखने को हमें मिलती है। और हम देखें क्या होता है, इसी प्रकार हमें जो विभिन्न तरह के जो शारीरिक शारीरिक जो स्वरूप होते हैं उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है, या बाह्य स्वरूप या शारीरिक अनुरूप से हमें अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार यौनिक पहचान में स्वयं के साथ साथ समाज का भी योगदान होता है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा समाज है, जो यौनिकता के आधार पर हम समाज में भेदभाव में देखने को मिलता है, उसी यौनिकता के आधार पर ही जो है महिलाएं और पुरुषों के बीच में भेदभाव किया जाता है तथा उन्हें उसी के आधार पर कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो उसमें क्या है, यौनिकता की जो पहचान होती है वह स्वयं के साथ साथ समाज का भी योगदान उसमें हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं उभयलिंग। हम देखते हैं हमारा जो भारतीय समाज है उसमें दो लिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तथा इसके साथ ही एक तीसरे लिंग को भी हमारे समाज में क्या दर्जा दिया गया, वो थर्ड जेंडर यानी उभयलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो उभयलिंगी जो होते हैं इसमें महिला तथा पुरुष दोनों के गुण शामिल होते हैं तथा इन्हीं के आधार पर इन्हें उभयलिंग कहा जाता है। तथा समाज पहले हमें देखने को मिलता था कि जो समाज हमारा समाज है वो उभयलिंगी क्या है, पहले महत्व प्रदान नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उभयलिंग को भी आज समाज के हर क्षेत्र में उन्हें स्थान दिया जाता है। और कई जो उभयलिंगी है मतलब थर्ड जेंडर जो है वो हमारे देश के कई उच्च पदों पर वो आसीन है। इसमें व्यक्ति का शारीरिक अभाव स्त्री एवं पुरुष दोनों का ही होता है। मैंने आपको बताया कि जो उभयलिंगी वाले होते हैं इनमें महिला तथा पुरुष दोनों के गुण जो क्या है वो हमें देखने को मिलते हैं। उभयलिंगी वाले क्या करते हैं कि उन्हें समाज में उन्हें कुछ करने से उन्हें रोका जाता है ना, और कहीं भी उन्हें शामिल होने के लिए पहले ऐसा होता था, लेकिन अब क्या है, जो उभयलिंगी वाले होते हैं वो हर क्षेत्र में अपने आप को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं शक्ति और यौनिकता का संबंध। जो शक्ति और यौनिकता के बीच संबंध है उसको हम देखते हैं। पहला है, यौनिकता के आधार पर स्त्रियों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। देखिए यौनिकता के आधार पर क्या करते हैं, जो महिलाएं हैं उन्हें घर से बाहर तक निकलने के लिए नहीं दिया जाता है, अर्थात क्या उन्हें घर की दहलीज के अंदर घर बाहर नहीं जाने दिया जाता है, उन्हें घर के अंदर ही सीमित कर दिया जाता है। तथा क्या किया जाता है कि जो यौनिकता के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव तो किया जाता है, साथ ही क्या करते हैं उन्हें हर प्रकार से पुरुषों की अपेक्षा भेदभाव देखने को हमें मिलता है। जो पुरुष है वो महिलाओं पर सदा से क्या करते आ रहे हैं, वो हमेशा से राज करते आ रहे हैं तथा उनका वो दमन और शोषण करते आ रहे हैं। जो महिलाओं की जो इच्छाएं होती हैं उन्हें हमेशा से पुरुष जो है वो दबा देते हैं तथा उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इस प्रकार में यौनिकता के आधार पर क्या करते हैं, उन्हें घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। दूसरा देखते हैं, यौनिकता के आधार पर स्त्री यौनिक हिंसा का शिकार होती है। हम कह सकते हैं कि जो यौनिकता के आधार पर क्या होती है, जो महिलाएं हैं वो क्या होती है, यौनिक हिंसा का शिकार होती है, अर्थात दुष्कर्म का वो शिकार होती है। और जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलने में भी वो डरती हैं। आए दिन हमें सुनने को मिल जाता है कि अमुक महिला के साथ रेप हो गया, बलात्कार हो गया। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो यौनिकता के आधार पर होती है तथा क्या होती है, जो महिला है वो हमेशा से हिंसा का वो शिकार हो जाती है। तीसरा हम देखते हैं, पुरुष यौनिकता को पुरुषों की शक्ति के रूप में देखा जाता है, जबकि स्त्री यौनिकता को स्त्रियों के लिए कमजोरी के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखिए जो पुरुष की जो यौनिकता होती है उनको पुरुषों की शक्ति के रूप में देखा जाता है, अर्थात जो पुरुष होते हैं उनकी जो यौनिक शक्ति उन्हें शक्ति के रूप में देखा जाता है, जबकि क्या है, जबकि महिला की यौनिकता को उसकी कमजोरी के रूप में देखा जाता है। महिलाओं को हमेशा से उन्हें शक्ति उन्हें कमजोर समझा जाता है तथा पुरुषों की अपेक्षा सदा से ही उसे कमजोर मानते आ रहे हैं। पुरुष क्या है, वो अपनी जो यौनिक जो शक्ति होती है उसे श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। अब महिलाएं क्या है, वो बेचारी अपनी जो यौनिकता होती है उसको वो संभाल कर सकती है, मतलब कि वो क्या करती है, अपनी यौनिकता के डर से ही वो घर से बाहर नहीं निकलती। अगर वो बाहर निकलती भी है तो क्या है, वो दुष्कर्म हो जाता है तथा वो बाहर निकलने से डरती है।
इसी प्रकार क्या है, पुरुष क्या करते हैं, वो अपनी योग्यता को शक्ति के रूप में देखते हैं, और जो महिलाएं हैं वे अपने जो योग्यता है उसे कमजोरी के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार क्या है, एक स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव हमें देखने को मिलता है। और ये जो योग्यता के आधार पर हम देखें या और विभिन्न माध्यम से देखें तो एक महिला और पुरुष के बीच में सदा से हमें भेदभाव देखने को मिलते आ रहे हैं, चाहे यह यौनिक स्थिति के आधार पर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमें एक महिला और पुरुष के बीच भेदभाव देखने को मिलता है।